बंदा घर के अंदर बुला रहे थे। आज तो व्लॉग अंदर से ही होगा। मैंने कहा आज पता नहीं कोई पानी शानी भी होगा, आज कोई खाना पीना भी होगा। मैंने कहा यार मुझे माफ कर दें, आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। मैंने हाथ जोड़े उनके सामने। वो कहते नहीं। उन्होंने अंदर से दुपट्टा मंगवाया, मैंने पहना तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट खलो। ऐसे गजल आप ही को कॉल की, वीडियो कॉल ऐसे मतलब मिलाई और कहा कि गजल गजल एक छोटी गजल आ गई है। कहते नहीं आज नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट होएगा तो जाओगे। अच्छा, तेन पता है कौन आया? तेरा प्यो आया, रजब भट्ट आया। वो मारता गया और मैंने फिर अपनी जान बचाने के लिए मैंने कहा यार मेरे दिल का मसला है। के हाथ में कड़े थे तो वो कड़े के निशान भी लगे। वो बड़े आराम से रजब भट्ट कह रहा है कि कड़ा सी मेरे हाथ में लग गया और पायन पूरा मुंह तो पाड़ता ही। टीसी मास्टर क्या? ये देखिए मेरे पास आया ये टीसी, मतलब टीसी, वो तो टीसी क्या होता है? टीसी तो जवाब में इसे भी कहते थे, टीसी मास्टर। आज रजब फैमिली पे गुंडा और बदमाशी का टैग लग गया हुआ है। क्या मीटअप अच्छा लग रहा है? मतलब स्टार मोमेंट। मतलब कहीं ना कहीं कामयाबी तो मिल गई। क्या ख्याल है? वीडियो जब फॉर यू पे आती है या ऐसे करके जब फराज साहब सामने टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, हाँ खुशी तो होती है कि यार स्टार बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले रजब भट्ट का हमने इंटरव्यू किया क्योंकि रजब भट्ट के हवाले से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल थी जिनमें देखा जा सकता था कि 2 अहबाब ने कुरान मजीद हाथ में उठाए, हल्फ उठाया कि रजब और उसकी फैमिली ने हम पर तशद्दुद किया है। उस हवाले से हमने रजब से भी बात की, वो आपने इंटरव्यू हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर देखा। फिर हमने उसके बाद रजब के बहनोई जवाद से भी बात की और उन्होंने तमाम इस वाक़े के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था हमारे सामने रखा। बतौर सहाफ़ी कोई भी स्टोरी तब मुकम्मल होती है जब दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ आपके सामने रखा जाए। तो आज ये 2 भाई जिन्होंने वो कुरान मजीद हाथ में उठाए हल्फ़न जो बयान दिया, उसके बाद इन्होंने हमसे राब्ता किया। आज ये यहाँ पे आए हैं, इनसे इनकी कहानी भी जानते हैं, इनकी तरफ का मौक़िफ़ भी जानते हैं कि मामला क्या है, किस तरह से वहाँ पे पहुँचे, क्या हुआ कि मामला तशद्दुद तक पहुँच गए और कितनी देर वहाँ पे रहे और बाकी क्या मामला था। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? फराज। और आपका? उसामा नाम है मेरा। उसामा। मुझे फराज बताएं कि उस दिन हुआ क्या, किस तरह से आप वहाँ पहुँचे, क्या मामला हुआ? क्योंकि मैं आपके इंटरव्यूज़ कुछ देख रहा था, हमने उनसे भी पूछा, वो कह रहे हैं कि ये आए, उनका मौक़िफ़ ये है कि आप कुछ शायद वीडियो इस तरह की बना रहे थे जो गैर अखलाकी थी। आप बताएं कि हुआ क्या, किस तरह पहुँचे, मामला क्या है? अच्छा, उस दिन हम कोई वीडियो नहीं बना रहे थे। उस दिन वो जो क्या है, अगर वो रजब भाई ने मौला अली की कसम खा के ये सच बता दिया था कि ये हमने कुटा है, तो ये भी तो बता रहे थे ना कि बाहर उछल नहीं रहे थे, हम तो बाहर खड़े थे वेट कर रहे थे। मैं चाह रहा हूँ कि शुरू से बताएं किस तरह वहाँ पहुँचे, क्या करने गए थे, मामला हुआ क्या, किस तरह से उन्होंने आपको अंदर बुलाया, मामला क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ कि जो रजब भाई हैं, हम उनसे बड़े प्यार करते थे, उन जवाद फैमिली से सबसे, और जवाद भाई से बड़ी मोहब्बत भी थी। और हम ना मतलब मुख्तलिफ व्लॉग्स बनाने उनके घर जाते होते थे। अच्छा। अब मुख्तलिफ व्लॉग्स बनाने जाते होते थे उनके मतलब कि प्यार मोहब्बत में। और हम कॉमेडी वीडियो भी बनाते होते थे जिसमें मेरा कैरेक्टर गज़ल का होता था, गज़ल आपी का होता था, इसका रजब का होता था, कभी किसी का कोई होता था, कभी कोई होता था। मतलब हम एंटरटेनिंग कॉमेडी करते थे, हमारा काम ही एंटरटेनिंग कॉमेडी का था। मतलब हम उसमें वल्गैरिटी कोई ऐसी यूज़ नहीं करते थे कि जिससे दूसरे को हर्ट हो, लेकिन उनको हर्ट हुआ। और 28 सितंबर को जब हम उनको मिलने गए हैं तो ये वाक़या 28 सितंबर का? 28 सितंबर का वाक़या। आप जाते हैं, क्या होता है? 27 सितंबर को फायरिंग हुई है, तो हमने कहा कि उनकी आवाज़ बनते हैं, जाके व्लॉग भी बना लेंगे अपना। तो हमने कहा कि आवाज़ बनते हैं या व्लॉग बना लेंगे? मतलब व्लॉग भी बना लेंगे और उनके साथ इज़हार यकजहती भी कर लेंगे, क्योंकि रजब फैमिली का हम हिस्सा रहे हुए हैं। अच्छा। तो सब्सक्राइबर भी रहे हुए थे। तो हमने कहा कि उनसे बातचीत करेंगे। और जब हम 28 सितंबर को हम उनके घर गए हैं, तो उस दिन हम तशद्दुद का निशाना बन गए। अच्छा, हुआ क्या? मतलब कि तशद्दुद का निशाना कैसे बनाया? आप गए, आपको बुलाया, हुआ क्या वहाँ पे एक्चुअली? मतलब कि मामलात क्या हुआ? अंदर असल में जवाद भाई थे, जवाद भाई ने ना वीडियो देख ली हुई थी। तो जवाद भाई ने ना ऊपर से ना देखा कि ये लड़के बाहर खड़े हैं। आपकी कोई पहली वीडियो देख ली थी जिसमें आप मिमिक्री कर रहे होंगे? मैं गज़ल आपी का कैरेक्टर कर रहा था, अच्छा। एंटरटेनिंग वीडियो बना रहा था। अच्छा। जो कि मेरे ख्याल से वल्गैरिटी उसमें कोई नहीं थी, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, मैं जवाद भाई ऊपर से देखे हैं जवाद भाई ने। जवाद भाई ने कहा है यार ये अपने मुलाजिम को कहा ये जो 2 लड़के हैं ना इनको बुला ला, ये जो 3 लड़के हैं, आइडियल बॉयज़ नाम है इनका। तो उन्हें सिर्फ आइडियल बॉयज़ को अंदर बुलाना है। तो उसका मुलाजिम आप ज़रा खुश हो गए होंगे? मैं मतलब बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा यार पहले पहल वो हमें बाहर मिलते हैं और आज हमें एक बंदा घर के अंदर बुला रहे थे। आज तो व्लॉग अंदर से ही होगा। मैंने कहा आज पता नहीं कोई पानी शानी भी होगा, आज कोई खाना पीना भी होगा। लेकिन जब हम उसका मुलाजिम बाहर आया तो उसने कहा आपको जवाद भी अंदर बुला रहे हैं। ये भी कहता है चला चलें यार, ये तो बड़ी चीज़ है, बड़ी अच्छी बात है यार कि वो एक बंदा हमें अंदर बुला रहा है। क्योंकि जवाद भी के साथ ना मेरी बड़ी मतलब के यारानगी हो गई थी, क्योंकि मुझे तो वो ना गले मिलते थे कि आइडियल बॉयज़ को सपोर्ट करो, आइडियल बॉयज़ को। मैं तो खुद इनके व्लॉग्स देखता हूँ
आप आए इनके व्लॉग्स देखें, मतलब हमें प्रमोट कर रहे थे। उस दिन हमें नहीं पता था कि उन्होंने रात को वीडियो देखी हुई और अंदर बुलाने का ये मामला था कि मतलब एक जाल बिछाया हुआ था, तो बड़े प्यार से बुलाया उन्होंने। तो फिर जब जैसे ही हम अंदर गए उसके मुलाजिम के कहने पे बड़े प्यार से उन्होंने 2 कुर्सियां रखी हुई थी, एक कुर्सी अपने पास अपने रखी हुई थी। उन्होंने कहा बैठे बैठे, उन्होंने कहा बड़े प्यार से बैठे, जैसे एक गुंडा बदमाश घेरता नहीं है किसी को, उसी तरह घेरा उन्होंने। अच्छा, उन्होंने मतलब उन्होंने घेरा, हाँ जी, एक तरह घेरा उन्होंने। और उन्होंने मतलब बिठाया, एक कुर्सी में मुझे कहा कि बैठने को, एक कुर्सी में इसको कहा बैठने को, ठीक है। सामने वो खुद बैठ गए। सामने जब वो खुद बैठ गए, आप मतलब कि आप डिटेल से बताएं, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप हंस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप डिटेल से बताएं। उन्होंने कहा आप बैठ जाएं, बैठ के हाँ बैठ गए। सामने एक कुर्सी में उसामा बैठा, एक कुर्सी में मैं बैठा, एक कुर्सी में जवाद बैठ। जैसे हम बैठे हैं उन्होंने मोबाइल छीन लिए, और जैसे उन्होंने मोबाइल छीने हैं तो हमें पता लग गया, पता नहीं कोई क्या गुस्से में आ गए, आपको लग गया कि शायद मामला यहाँ पे गुस्से वाला गड़बड़ हो गया, तैश में आ गए ना। एक दफा मतलब शैतान की शक्ल इख्तियार कर ली उन्होंने कि भाई मतलब एकदम मतलब ऐसे करके, तो मतलब हम डर गए। हम भी बच्चे हैं, हम उनके हान के तो है नहीं, और दिल भी हमारा जाहिर बात है, मतलब इंसान डर ही जाता है, घबरा ही जाता है। तो मैंने उनको कहा जवाद भाई क्या हुआ है? वो कहते 1 मिनट तो खलो। मैं बैठा ना, वो मैंने जवाद भाई हुआ क्या, मुझे ये तो बताएं। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई है। उन्होंने जब मुझे वीडियो दिखाई, मैंने जवाद भाई आपको बुरा लगा? वो कहते मुझे बहुत बुरा लगा, मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ कर लूँ। मैंने कहा यार मुझे माफ कर दें, आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। मैंने हाथ जोड़े उनके सामने। वो कहते नहीं। उन्होंने अंदर से दुपट्टा मंगवाया। अंदर से जैसे ही दुपट्टा मंगवाया तो मुझे पकड़ाया उसके मुलाजिम ने। जवाद मैंने कहा दुपट्टा घुमा। मैंने कहा मेरी बात सुने, अगर आपको बुरा लगा मेरी तज़लील ना करें, आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है। मैं नहीं, क्या चाह रहे थे कि आप परफॉर्म करके दिखाएं? वो परफॉर्म करके दिखाना चाह रहे थे। तो उन्होंने आपने फिर वहां पे दिखाया, कंटेंट करके दिखाया? मैंने पहना, तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट खलो। ऐसे गजल आपी को कॉल की, वीडियो कॉल ऐसे मतलब मिलाई, और कहा कि गजल एक छोटी गजल आ गई है। मतलब इस तरह उन्होंने कहा ना कि छोटी गजल आ गई है। तो मैंने कहा कि वो गजल आप ही कहती छोड़ो यार, हमने क्या करना है। लेकिन पता नहीं उनका इरादा था कि आज चुपेटी करनी है। तो मैंने जवाद भाई आपकी मेहरबानी जाने दे। कहते वीडियो डिलीट कर दे। मैंने कहा मैं दोस्त को कॉल कर रहा हूँ, वीडियो भी डिलीट हो जाएगा, अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। वो कहते सब कुछ कर। मैंने वो दोस्त को कॉल की, मियाँ मात को, वो उसने सब कुछ डेल कर दिया, और सब कुछ वेरीफाई भी हो गया, डेल हो गया। मैंने कहा अब हमें जाने दे, अब सब कुछ खत्म हो गया। अब आपने हम बच्चों में से निकालना क्या है, हमें जाने दे। कहते नहीं एंजनी सॉफ्टवेयर अपडेट होएगा तो जाओगे। अच्छा। मैंने कहा आपकी मेहरबानी। जब ये बात की, मैंने कहा हम छोटे बच्चे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? कहते नहीं एंजनी जान देना। तो उन्होंने रजब भट्ट को कॉल की है। रजब भट्ट को उन्होंने जैसे ही कॉल की है, तो रजब भट्ट को उन्होंने कहा है कि मैं 2 बंदे टक लेने आ जा। अच्छा। तो अब हमें पता लग गया अब कोई मामला बहुत खराब होने लगा है, गंभीर होने लगा है। तो रजब भट्ट उनकी कॉल के 15 मिनट बाद आए हैं। बाहर हारन बजा है। और जैसी बाहर हारन बजा है, तो जवाद भाई ने मुझे कहा है कि तेन पता है कौन आया? तेरा प्यो आया, रजब भट्ट आया। तो ये कोई अच्छी बात थी कि तेरा प्यो मतलब फिर तो गुंडागर्दी पे वो उतर आने लगे। मतलब मुझे पता लग गया था अब तो गुंडागर्दी शुरू हो जानी है इन बदमाश की। वो मतलब उन्होंने अब तो जाल बन जाना, उन्होंने पूरी तरह जोर लगाना, मुझे पता लग गया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि जैसे कहते तेरा प्यो आया, रजब भट्ट आया, जिंदे नाल तू मोहब्बत करदा ना, जिंदे बड़ी तू मोहब्बता फेरदा, इनू कहंदा कि जिसके साथ मोहब्बता फेरदा वो आया। नहीं आती है हमें पंजाबी, आप हाँ बताएं। जी, ठीक। फिर वो मोहब्बता फेरदा ना, वो आ गया। मैं कहा जवाद भाई आपकी मेहरबानी बस करें। रजब भाई जैसे ही अंदर आए हैं, जवाद भाई ने कहा है ये 2 लड़के हैं। जवाद भाई ने जैसे ही कहा ये 2 लड़के हैं, तो रजब भाई ने ना आओ देखा है ना ताओ देखा है, चुपेटी शुरू हो गए हैं। और तशद्दुद का शुरू वहीं पे हुआ है, मतलब इब्तिदा वहीं पे हो गया। उन्होंने मारना शुरू किया, 1 2 3, तीसरी चपेट में मैं रोने लग गया हूँ। मैंने उनको कहा कि बस कर दे। और उनका जो साथ शैतान गार्ड, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने भी मारना शुरू। जब एक बंदा मार रहा हो ना, तो अगले को शय मिलती जाती है कि भाई ए कुट रहा, चलो मैं भी कुट लेंदा। मतलब स्वाब का काम समझ के मारते जाए। पता नहीं, अब मुझे समझ नहीं आ रही है कितने जालिम है। और वो मारता गया। और मैंने फिर अपनी जान बचाने के लिए मैंने कहा यार मेरे दिल का मसला है, क्योंकि जान बचाने के लिए आपने मतलब झूठ बोला? मैंने झूठ बोला, क्योंकि आपने क्या कहा कि मेरे दिल का इशू है, मसला है, सुराख है? मैंने कहा मेरे दिल में सुराख है। यकीन कर इसने छोड़ना नहीं था, वो तो दज्जाल बना हुआ था उस वक्त। अच्छा, पूरी तरह यजीद बना हुआ था। मतलब कि आपने फौरी तौर पे आपका दिमाग ये काम किया कि मैं अगर ये एक्टिंग शुरू कर दूं कि मैं दिल का मरीज हूं तो बचत हो सकती है। मैंने सोचा कि शायद कोई रहम आ जाए, कोई खुदा का थोड़ा सा तो रहम आ जाए।
तो हाथ तो हल्का हो गया, लेकिन चुपेटा चुपेटी पूरी हो गई मेरी। अच्छा, उसके बाद आप पे भी तशद्दुद होता रहा? बिल्कुल, मैं मतलब कि इसको छुड़ाने के लिए आगे गया, मैंने कहा वहाँ पे कोई छुड़ाने वाला और कोई है नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। तो मतलब जैसे इसको मार रहे थे तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने कहा यार आगे बढ़ूँ, छुड़ाऊँ। तो मैं आगे बढ़ूँ तो मतलब कि रजब भाई ने इसको छोड़ के मुझे चपेड़े मारना शुरू कर दी। उसके बाद जवाद भी आ गए, उन्होंने मारा, और एक लंबे बालों वाले उनके ब्लॉक अंदर उनके हाथ में कड़े थे तो वो कड़े के निशान भी लगे। वो बड़े आराम से रजब भट्ट कह रहा है कि वो कड़ा सी मेरे हाथ में लग गया और पाए ने पूरा मुंह तो पाड़ता ही, मतलब। अच्छा, ये तो आपने बताया कि आपको तशद्दुद का निशाना बनाया, आपको मारा। वो ये कहते हैं कि इनसे पूछे कि क्यों मारा। मैं ठीक है, मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों मार, आपको क्या लगता है कि आपको क्यों मार पड़ी? गजल आपी का करैक्टर किया हुआ था, ठीक है, इसमें उसमें कुछ ऐसी चीज थी, वो कह रहे थे गंदी चीज है, इसमें गंदी चीज बताई, मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो या उछल रहा हूँ या ऐसे ऐसे कर रहा हूँ बस, या मैं कैसे जरा, मतलब इस तरह के, मतलब कि आप वो मिमिक्री करने की कोशिश आप दोनों मतलब कि ये मिमिक्री करते हैं अपने उसमें कंटेंट में किया करते थे? हाँ जी करते थे, हमाद का नया अकाउंट था, उसने बनाया था तो करते थे। हमाद वो आपका जो तीसरा दोस्त, वो तो कहता है कि हमें बड़ी शर्मिंदगी है कि हमने ये कंटेंट किया। आपको शर्मिंदगी आ कि आपने ये कंटेंट किया? जब उनको ये चीज गलत लग गई ना तो मैंने उनसे तो उसी वक्त माफी मांगी। आप छोड़े किसी को गलत लगी या नहीं लगी, आप अभी इतने दिनों से सोशल मीडिया पे लोगों से इंटरव्यूज भी कर रहे हैं, इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, आपने जाहिर बात है इंसान खुद भी कहीं पे बैठ के सोचता है कि यार मेरे से सही हुआ गलत हुआ, या मैं अपना कंटेंट देखूं। आपको उस कंटेंट को देख के क्या लगता है कि आप ठीक कर रहे थे, उन्हें गलत लगा, या आपको कहीं ना कहीं लगा कि यार इस कंटेंट में कुछ ना कुछ तो मसला है? मेरी बात सुने, अगर जो आप तीसरे दोस्त की बात कर रहे हैं, उसने कहा कि हमें जब फैमिली ने भी कंटेंट देखा तो उन्होंने कहा ये मतलब अपनी उसकी फैमिली ने भी देखा, क्योंकि उसके भाई से भी मेरी मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि हमें लगा कि हमारे बच्चे कंटेंट ठीक नहीं कर रहे। मेरी बात सुने, अगर मेरी बहन है वो सामने नहीं आ रही, मैं फैमिली व्लॉगिंग कर ही नहीं रहा हूँ, मैं अपने फैमिली को सामने लेके नहीं आ रहा हूँ, तो उस पर किसी तरह की पैरोडी मिमिक्री नहीं बन सकती। अगर बनेगी तो उस पर गुस्सा बनेगा, उस पर हमेशा गुस्सा बनेगा, लेकिन जब आप पहले ही अपनी फैमिली को फ्रंट लाइन पे लेके आए हैं, आप पहले ही गजल आपी फ्रंट लाइन पे हैं, और आप जब उन्होंने व्लॉगिंग छोड़ी हुई गजल आपी ने, तो उन्होंने स्पेशल उनको कैमरा दिया, उनके दोस्तों ने आके कैमरा दिया कि ये जालत थी, ये जालत थी। नहीं, मैं आपसे भी जो सवाल कर रहा हूँ कि आपने अपने कंटेंट के हवाले से सोचा कि आपको लगता है वो कंटेंट ठीक था, या आपको लगता है उस कंटेंट में भी कोई कमी पेशी थी? ठीक है, हाँ, कंटेंट में भी कमी पेशी थी। कंटेंट आप समझते हैं कि वो उसमें कोई ऐसा मसला था, लेकिन आप ये समझ रहे कि समझाया जाना चाहिए था? बिल्कुल आराम से समझा रहे थे। एक अक्लमंद इंसान की निशानी यही है कि वो हाथ से नहीं मार करता, वो जुबान से आपको बताता है। मैं आपसे अभी जो मुझे समझ आया, आप कह रहे हैं कि हमने अपने कंटेंट पे भी देखा तो उस कंटेंट में भी कुछ चीज थी जो मतलब कि इश्तियाल का बाइस बनती है, आपने मतलब, लेकिन वो आपको समझाता जरा बेहतर अंदाज में, वो बेहतर अंदाज से समझाते हैं, हम समझ गए थे, पूरी जिंदगी नहीं करना था। एक चीज और बताएं फराज, आपने भी बात की कि वो लोग जो हैं मतलब कि स्क्रीन का हिस्सा बनते हैं, तो इस वजह से जो स्क्रीन का हिस्सा बनता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उस पर लोग राय भी देते हैं, तनकीद भी करते हैं। आप लोग जो मिमिक्री करते थे, क्योंकि मैंने वो वीडियोस नहीं देखी कि आप किस तरह से मिमिक्री करते थे। मिमिक्री नॉर्मली क्या होती है कि आप किसी की आवाज़ की तरह आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं, या आप किसी की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। आप मिमिक्री किस तरह करते थे? मतलब कि आपकी बियर्ड है तो आप खातून तो नहीं लग रहे, तो आप कैसे मिमिक्री कैसे करते थे? अगर आप थोड़ा सा करके दिखाएं। मतलब जैसे एंटरटेनिंग लोग जो होते हैं वो दुपट्टा पहनते हैं, और वो एक मतलब मैंने दुपट्टा पहना और वो मेरे सामने एक मेरा फैन आता है और वो कहता है गजल आपी, मैं एकदम डर जाता हूँ, और मैं डर के ऐसे कर रहा होता हूँ। आप मतलब कैसे, मतलब कि अपने हरकतों से किनार से मिमिक्री कर रहे हैं? मिमिक्री क्या है यहाँ पे? मतलब कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि मिमिक्री क्या है। रजब भाई ने ना रात के जो बयान में कहा कि उसमें गाली गलौज था, ये था वो था। अच्छा। आपने वीडियो भी देख ली होगी, तो उसमें क्या ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है, बस गजल आपी मैं अपने तौर पर पूछूं कि मिमिक्री में क्या था, क्या मतलब? मिमिक्री में मैं ऐसे मतलब वो आया मेरे पास, मैं ऐसे डर गया, मैं घबरा गया और मैं ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपकी वीडियो देखी। हाँ जी। उसमें आप जिस तरह से उछल कूद रहे थे, जिस तरह से कलाबाजियां लगा रहे थे, किसी को भी बुरा लगेगा कि अगर उसकी फैमिली का नाम लेके इस तरह की कलाबाजियां लगाई जाए। मतलब आप जिस तरह से देखिए ना, औरत का एक जो किरदार है, मतलब कि जो कैरेक्टर होता है, उसको जब आप निभा रहे होते हैं तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि उसकी और मर्द की जिसामत में फ़र्क होता है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया, टीसी मास्टर क्या? ये देखिए मेरे पास आया ये टीसी, मतलब टीसी, वो तो टीसी क्या होता है? टीसी तो जवाद भाई से भी कहते थे टीसी मास्टर। वो क्या होता है? क्या जवाद भाई ने मुझे टीसी भी मास्टर का ये मतलब है कि अगले के ना मतलब बार बार पास जाना कि भाई मुझे भी व्यू दो, मुझे भी व्यू दो। इसका क्या वही मतलब नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ? बिल्कुल, कोई वर्ड तो ठीक नहीं है, वर्ड ठीक नहीं है, लेकिन ये मशहूर भी तो उधर की तरफ से हुआ ना। जवाद भाई ने तो खुद इसको बोला टीसी मास्टर। जवाद भाई ने तो जब हमें हमारी तजलील हो रही है, हमने तो तजलील करने की कोशिश, मैं ये तो मुझे गजल आपी मतलब मैं बना हुआ ना, ये तो मुझे क्या ही नहीं रहा टीसी मास्टर,
ये तो कह रहा है कि मतलब वो उससे पूछता है कि टीसी मास्टर का विनर कौन है, तो भाई ये विनर है। इस तरह कॉमेडी बनी हुई है। और मेरी बात सुने, वो जो टीसी मास्टर वैसे आपको लगता है कि गैर इखलाकी वर्ड है? हाँ ठीक है, गैर इखलाकी वर्ड है। अगर आप किसी खातून का किरदार निभा रहे हैं और अगर आपको कोई टीसी मास्टर या आप टीसी मास्टर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। हाँ ठीक है, नेगेटिव। मेरी बात सिर्फ टीसी मास्टर था या कुछ और भी कहते हैं? टीसी मास्टर मतलब ये था ही टीसी मास्टर। असल में उसने रजब भट्ट ने कहा है टीसी मास्टर, तो था ही टीसी मास्टर। अच्छा, अगर टीसी मास्टर हमने कह दिया तो जो रजब अपने लाइव में बैठ के पूरी दुनिया को गालियों का पैगाम दे रहा है कि ये मतलब मैं गाली तो नहीं दे सकता, गलत कर रहा है ना। कोई भी शख्स लाइव बैठ के किसी को बुरा भला नहीं कह सकता। तो वो जो वो कोई भी शख्स, वो आप हो, वो रजब हो, वो कोई दूसरा तीसरा साजा माजा गामा कोई भी हो, अगर लाइव बैठ के वो बेहूदगी या कोई गाली दे रहा है तो वो गलत चीज है, उसकी कंडेम करना चाहिए। मतलब वही ना, पूरी दुनिया की माँ बहन को गाली दे रहा है वो, तो हमने उसकी माँ बहन को गाली दी हुई है। अच्छा, आप गए किस तरह से? वो कहते हैं कि ये शायद सोसाइटी में भी मेन गेट से नहीं आए थे, ये कोई उधर कोई रास्ता है जो निकलता है, वहां से कोई लोग फलांग फलूंग के आते हैं, इस तरह के मामले। आप कैसे गए? एक प्रॉपर रास्ता है, एक प्रॉपर रास्ता है, वहां से हम फलांग मेन गेट से गए थे? नहीं, मेन गेट से ना, असल में उस दिन आया नहीं जा रहा था, मतलब आया नहीं, मना कर रहे थे ना। तो हमने कहा हमने पहुंचना है वहां पे, हम जरा बुलाया हुआ था इन्होंने? नहीं, हमने कहा जवाब वैसे मिलेंगे जाके, क्योंकि पहले भी मिलते रहते, जब एक बंदा मिलता रहता तो बंदा कहता कि आज चला आज भी मिल लेते हैं। अब ये तो नहीं। वो कह रहे हैं कि हमने वैसे एक दिन पहले फायरिंग का वाकया हो चुका हुआ था, हमने लोगों से कहा था कि हमारे घर के बाहर ना आए, तो ये लोग आए, हमें ये भी था कि दोबारा कोई थ्रेटनिंग मामला तो आपका वैसे उनसे कोई मामला हुआ था कि हमारे ये वाली वीडियो हमारा कोई उनसे मामला नहीं था आने का। हम तो फैन बन के जाते थे हमेशा, और वो जो मुख्तलिफ फैन उनके घर उस दिन भी आए हुए थे जिन्होंने चीखे सुन के भागे, उनको तो नहीं उन्होंने बुलाया हुआ था। मैं वैसे आपसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि क्या तरीकेकार होता है कि आप अगर किसी से मिलने जा रहे हैं उससे कोई टाइम लेके जाते हैं, जब दिल करता है आप चले जाते हैं? और देखें वो ना सोशल मीडिया पे वो हर मतलब उन्होंने खुद अलाउ किया हुआ, इतनी दुनिया 40-50 लोग उनके एट अ टाइम नीचे खड़े रहते हैं, तो तब उनको बात ही याद नहीं आई, मतलब कि उन्होंने खुद अलाउ किया हुआ है सोसाइटीज के अंदर आ जा रहे हैं, मतलब कि कोई भी किसी वक्त भी जाए वो मिलते हैं, और बंदा जाता है जब मर्जी जाओ। और जब हम मीटअप करने जाते थे उनके घर, उनके हम नहीं खड़े होते थे, बहुत से लोग खड़े होते थे। फिर क्यों मीटअप करते हैं अगर इतना जिगरा नहीं है मिलने का, अगर कुटना है, अगर बदमाशी गुंडा। आज देखो, आज रजब फैमिली पे गुंडा और बदमाशी का टैग लग गया हुआ है। रजब भाई कहते हैं ना कि मतलब कि उन्होंने अपने वीडियो में एक कहा, जवाब भी नहीं बिकाया कि मतलब कि पहले टाइम लिया जाता है, ये तो वो मतलब कि उन्होंने अपने ब्लॉग में जब वो नीचे उतरे सीढ़ियों से कहते हैं वहीद भाई मुझे ना वीरानगी लग रही है, मतलब कि आज कोई नीचे मिलने नहीं आया, बुजुर्ग आए होते हैं, बड़े बच्चे जवान, मैं बड़ा वो दुखी महसूस कर रही है। फिर एक चीज़ और बताएं कि ये वाकये के आपने एक हफ्ते बाद सोशल मीडिया पे आके रिपोर्ट किया, एक हफ्ता क्यों? मतलब कि आपने कोई कानूनी कार्रवाई या एक हफ्ता क्यों आप चुप रहे, या क्या मामला? जिस तरह उन्होंने हमें डराया हुआ था कि 25-30 लाख देके मैं तो गलत पर्चे डाल दूंगा, हमने कहा अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो फ्यूचर बर्बाद है, हम फ्यूचर के लिए चुप रहे। लेकिन एक हफ्ते तक मुझे सुकून से नींद नहीं आई। मुझे था कि अगर मेरे साथ जुल्म, क्योंकि उन्होंने ना लड़कों के नाम ढूंढे हुए थे कि ए टकना है, ए टकना है, टकना है। तो अगर मैं सोच रहा था कि अगर मेरे साथ जुल्म हुआ है तो उनके साथ अगर जुल्म हो गया तो उसमें तो मैं भी गुनाहगार होऊंगा, कि अल्लाह ने मतलब कहा कि जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े होना है। तो मैंने आवाज़ उठाई ताकि उन लोगों को पता लगे कि भाई उनके साथ भी ये जुल्म। एक हफ्ते बाद मतलब कि आपका वो डर खौफ उतर गया, आपने ये इंटरव्यूज देना शुरू किया। कैसा लगता है जब इंटरव्यू आपका वायरल हुआ फॉर यू पे, जब इंटरव्यू चल रहा था? मतलब कि कंटेंट तो इंसान इसीलिए बना रहा होता है ना कि लोग देखें, फेम मिले, लोग जानने लग जाएं। अब आपके इंटरव्यूज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अब सबको पता लग गया है, और अब मुझे फख्र है इस बात पे कि सबको रजब फैमिली मतलब रजब फैमिली पूरी तरह एक्सपोज हो गया, रजब भट्ट पूरी तरह एक्सपोज हो गया। मुझे फख्र है इस बात पे कि एक गुंडे को, एक बदमाश को मैंने एक्सपोज किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू जब आपके वायरल हुए कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि अभी मैं नीचे आपका इंटरव्यू सुन रहा था, आपने कहा कि बड़ा अच्छा लग रहा है यार वीडियो। हाँ, लोग अच्छा लग रहा है, हमारी आवाज आगे अवाम तक जा रही है, लोग सुन रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं, हमें मतलब कोई हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, कोई बाइकआउट रजब की भी बात करते हैं, कोई उसके साथ भी देते हैं, कोई मतलब पहले इतना फेम था या कैसे? मैं बता रहा हूँ, पहले भी आप वीडियोस कर रहे थे, अब ये बहुत ज्यादा वायरल हो गई। हाँ, असल में कैसा महसूस हो रहा है? ये बात है कि इंटरव्यूज के लिए कॉल्स आती हैं, मतलब हर बंदा मिलना चाहता है। अच्छा, क्या मीटअप अच्छा लग रहा है? मतलब स्टार मोमेंट। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं कामयाबी तो मिल गई, क्या ख्याल है? हाँ, कहीं ना कहीं अल्लाह ने सुनी तो है, लेकिन इतनी कुटाई के बाद चले ठीक है, दे रहा है, चलो। आप मतलब कि एंजॉय भी कर रहे हैं कि अच्छा है यार, लोग स्पोर्ट्स शो कर रहे हैं,
वायरल हो रहा हूँ, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ, लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। मतलब कि ये तो आपको रास आ गए वैसे कि मतलब कि ये जो भी मामला हुआ ये तो आपकी मतलब कि किस्मत भी खुल गई साथ। हाँ, ये तो बात है, लेकिन असल में जो जुल्म है ना उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आप वहाँ पे उस दिन वो बता रहे हैं को बिरयानी खा के आए और फिर पैसे भी लेके आए। हाँ, मैं बिरयानी की आपको बात बताता हूँ। उन्होंने बिरयानी मंगवाई थी, उन्होंने खिला खिला के मारांगे, खाला बिरयानी खवा के मारांगे। रजब भाई ने पूरी बात ही नहीं बताई कि मतलब कि वो मौला अली की कसम खा के आ रहे हैं, ये तो बाहर उछल कूद रहे थे। वो कह रहे हैं माँ जी ने माँ जी की मैं आपको बात बताऊं, वो जो माँ जी है तो मैं समझा मेरी माँ आगे मुझे बचा लेगी, तो माँ जी ने तो खुद कहा था इसके दिल के वाल बंद करो, इसका गला दबा के मारो। अच्छा, वो जो उधर आप दिल वाला कर रहे थे वो आप करेक्टर कर रहे थे, मतलब कि आपने कहा जरा मैं इनको मतलब हाँ, मैं चाह रहा था कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं किसी तरह जान छुड़ानी हुई थी। तो उस टाइम ये जहन में आना बड़ी एक वैसे मैं आप बहुत ज्यादा शार्प बैठे हुए थे, इस तरह की चीज नॉर्मली होता है कि इंसान परेशान होता है, उससे ये चीजें जहन में नहीं आ रही होती, लेकिन इनका वो जहन में आई और इन्होंने बताया कि इनका दिल के बाल बांधा। आपने फिर बिरयानी खाई, 1000 रुपया लिया? नहीं, मैंने बिरयानी का एक लुकमा नहीं खाया, मैंने तो बिरयानी खाई नहीं, मैंने मुलाजिम को दे दी। उसने 1000 रुपया जब दिया, उसने कहा ये ठीक करा ले। ठीक है, आपने 1000 रुपया लिया और मैंने कहा मैंने 1000 रुपया नहीं लेना। उन्होंने कहा पकड़ ले वरना एक और चपेट आएगी। तो मैं डर गया, मैंने कहा अभी जितने इतने फेंटे पड़े हैं वहाँ एक और पड़ जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे भी इंटरव्यू किया, मैंने आपके बहुत से इंटरव्यू सुने भी, आपने बीच में कुछ जो वर्डिंग यूज की वो नॉर्मली आम रूटीन में यूज नहीं की जाती, तो आप इंटरव्यू से पहले इसकी तैयारी भी करते हैं कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ये वर्ड बोलूंगा या ये लाइन सोचूंगा? मैं जो सच बात है ना, मैंने हमेशा वही बात की है, मैंने अपने से कोई बात नहीं छोड़ी कि ये रोस्ट भी कर रहे हैं या किसी के खिलाफ कंटेंट भी कर रहे हैं, किसी के हक में भी कर रहे हैं, आपको किसी की बहरहाल प्राइवेसी खराब नहीं करनी चाहिए। एक जो गेट होता है या घर का अहाता होता है या घर के बाहर की जगह होती है वो आपकी प्राइवेसी होती है। तो आप कहीं ना कहीं, जैसे कि आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हमारा कंटेंट में कुछ था, लेकिन ये समझाते और तरह से तो मामला बेहतर हो जाते। मैंने तो कितनी बार माफी मांगी, मैंने कहा आप अपने कंटेंट पे शर्मिंदा है? मैं शर्मिंदा हूँ। आप अपने कंटेंट पे शर्मिंदा है? मैं शर्मिंदा था। ठीक है, और अब आप क्या चाह रहे हैं? आप कोई कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि हमारी आपस में सुलह हो जाए, मामला तय आ जाए? आप चाह क्या रहे हो? मैं चाह रहा हूँ, इन्होंने जो तशद्दुद किया है तो उसके बाद इन्होंने एक दफा एक्सक्यूज भी नहीं किया कि भाई मुझे। आप मिलना चाह रहे हो ना? रजब अगर आपको बुलाता है तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऑन स्क्रीन आगे माफी मांगता, अगर कहते हैं कि मेरे से गलती हुई है, पूरी दुनिया को बताते हैं कि मेरे से गलती हुई है, आई एम सॉरी, तो फिर मेरे ख्याल से मामला सेट। वैसे वो अगर आपको फोन करके कहें कि मिलने ये सेफ चीज नहीं है। पहले वो सोशल मीडिया पे है, ऑन स्क्रीन कहे कि मैं इनको कुछ भी नहीं कहूंगा, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, माफी मांगे। वैसे अगर वो आपसे मिलना चाहे तो आप मिलोगे? हम दोबारा जाएंगे फिर कुट लगा दें उस बंदे का, क्या मतलब वो तो जिस तरह शैतान बना हुआ था, जिस तरह उन्होंने कुट लगाई है उस दिन, तो आप अगर दोबारा मिल जाए, दोबारा कुट पड़ जाए, तो हमें मतलब इस वक्त क्या गारंटी? अगर आपको गारंटी हो गया आपको मारनी पड़ेगी तो मिलने जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि आप फैंस रह चुके हैं ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब आप फैंस हैं या नहीं है? मतलब वो एक वीडियो लगाया ना कि मैं माफी मांगता हूँ इन लड़कों से। अच्छा, मैं मतलब मैंने गलत किया, कुछ नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार, क्योंकि जो गैर कानूनी तरीके किए हैं, अगर अभी हम FIR देते हैं तो उस पर 6 पर्चे बनते हैं। अच्छा, वो अगवा का पर्चा बनता है, अच्छा, और ज्यादा कत्ल उसने किया हुआ है, ठीक है, और मुझे गाड़ी के अंदर जो घुमाता है, कड़ों से मारा हुआ है, इसको गाड़ी के अंदर फेंका हुआ है। हमारी सुबह एडवोकेट से बात हुई है, जुनेद खान, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप एक FIR लगाए ना, 6 पर्चे हम दिलवाते हैं। कैसे नहीं आएंगे 6 पर्चे? आप लोग कानूनी कार्रवाई करने का सोच रहे हैं? अभी कानूनी कार्रवाई करने का नहीं सोचा। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर कानूनी कार्रवाई की जाती है तो नॉन बेलेबल उनपे लगती हैं। अच्छा, तो आप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। हम अभी फिलहाल कुछ नहीं करना चाह रहे। आप क्या फिर चाह क्या रहे हैं? क्यों रोज इंटरव्यू देने का मकसद? हम आगे से रिस्पांस देखना चाह रहे हैं कि उनको किसका? रजब का कि वो एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि वो सॉरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपका मुतालबा क्या? फर्ज करें अगर ये इंटरव्यू मैं रजब को पहुंचाता हूँ या रजब देखते हैं, आपका मुतालबा क्या? क्योंकि जाहिर बात है आप रोज आके पैगाम दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, उस तक भी वो वीडियोस जा रही होंगी, एंड कहाँ पे होगा ये मामला? क्योंकि कोई भी इशू जो होता है वो 2-3-4 दिन बाद जो है ऑन स्क्रीन आके कह दे आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है, इनसे भी गलती हुई थी। आप भी ऑन स्क्रीन एक बार कहते हैं कि मुझे कंटेंट वाली गलती होगी, मैं माफी चाहता हूँ, ताकि मैं माफी मांगने से कोई शख्स छोटा नहीं होता। हाँ, मैंने कंटेंट गलत किया था, ठीक है, मैंने उनसे कहा मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तो बड़ी दफा, आप ऑन स्क्रीन एक बार कहते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने आपको एक बात बताऊं, रजब भट्ट जब बैठा हुआ था ना वहां पे, मैंने कहा मैं आपके पैर पड़ लेता हूँ, मैंने रजब भट्ट को कहा। वो तो वो कह रहे हैं कि वो तो हमें अप्रिशिएट करते रहे कि हमें और मारे, हमसे गलती हुई, या वहां पे कहते हैं और मारे वाली, आपने वहां पे गलती मानी है। अब जान छुड़ाने के लिए अब बंदा कुछ तो करेगा। गलती तो आप अभी भी कह रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं वो कंटेंट पे खुद भी कुछ शर्मिंदगी हुई। या हाँ ठीक है, शर्मिंदगी है, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुने। आप अपने कंटेंट के हवाले से कहते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि देखें, किसी को भी तशद्दुद किसी भी चीज का हल नहीं होता, और खास तौर पे तब जब आपको लाखों लोग जो हैं देख रहे हो
और लेकिन ये भी बात है कि जब कोई फैमिली के हवाले से कोई ऐसी चीज़ करे तो इंसान को इश्तियाल भी आता है। लेकिन फिर ये लोग कह रहे हैं कि इनकी फैमिली मतलब कि स्क्रीन पर आती है तो नॉर्मली जो फैमिली स्क्रीन पे आ रही होती है लोग अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। अब ये तमाम तर मामलात हैं। मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अगर इनके कंटेंट से कोई इख्तलाफ था तो मेरा ख्याल है इनको बेहतर अंदाज में बैठ के समझाया जाता, क्योंकि ये लोग उनके फैंस ही थे। ये बात मैंने उनके इंटरव्यू में भी कहा था कि मेरा ख्याल है कि इनको अगर इस तरह से समझाया जाता तो ये जरा खुद ही बात आ जाते। तो आप अपने कंटेंट के हवाले से मैं एक चीज ना ऐड करना चाहूंगा कि मुझे एक गजल आपी की ना जो एक चीज बहुत अच्छी लगी, मतलब कि जब जवाद भी ने वीडियो कॉल की उनको कि जब ये एक्टिंग कर रहा था तो गजल आपी कह रही थी कि प्लीज इनको छोड़ दें, ये अच्छी चीज नहीं है, चले बच्चे हैं कुछ नहीं होता, गलती होगी उनसे। लेकिन यार देखिए आपकी यानी कि कितने बहन भाई हो आप? हम 2 हैं। और आप? हम 3 हैं। मतलब कि फैमिली है ना, बीच में बहन भाई भी होते हैं। कोई फैमिली के फीमेल मेंबर के हवाले से कोई भी इस तरह की बात करे आपको भी बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा। मतलब कि अगर पब्लिक फिगर होगी तो नहीं लगता। माएँ बहनें फिर भी साझी होती हैं। वो आप ठीक कह रहे हैं कि जो पब्लिक फिगर होता है उस पे राय भी दी जा सकती है, तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन बहनों के हवाले से तकलीफ होती है ना अगर कोई बुरा भला कहे, तो वो आप बिल्कुल फिर भी जो मार पीट है वो जस्टिफाइबल नहीं है। आप अपने कंटेंट के हवाले से जो है आखिर में जो पैगाम देना चाह रहे हैं ताकि मैंने उस दिन भी उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने मैंने कहा था कि मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। उन्होंने कुट लगाई है, अब ये माफी मांगेंगे फिर मैं मांगूंगा। आप अपने कंटेंट पे वैसे शर्मिंदा है ना? मैं कंटेंट पे शर्मिंदा हूँ। ठीक है। और आप अपनी मर्जी से इंटरव्यू देने आए हैं ना? हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये हमारे साथ वो 2 जो है वो बच्चे मौजूद थे, क्योंकि इनकी एज मेरा ख्याल है हार्डली 18-20 साल से ऊपर तो नहीं है। हाँ जी। तो ये अब इस उम्र में आपको जब कंटेंट का चस्का लगता है, कंटेंट करना चाहते हैं, तो फिर नॉर्मली ये जैसे खुद बता रहे हैं कि जो लोग वायरल होते हैं हम उनकी या नकल उतारने की कोशिश कर लेते थे या उनसे उनके हवाले से वीडियोस बनाना शुरू कर देते थे। तो होता क्या था कि उनकी व्यूअरशिप कुछ इधर भी ट्रांसफर होती थी। ऐसे ही है। तो अब ये बता रहे हैं कि हम बहुत से लोगों की मिमिक्री करते थे। मैंने जो इनकी मिमिक्री देखी उसमें कुछ वीडियोस ऐसी थी कि जो इन्होंने दुपट्टा लेके कुछ इस अंदाज में ये चल रहे थे, कुछ इस अंदाज में ये उछल कूद कर रहे थे, और साथ टीसी जैसा जो वर्ड है, जिन लोगों को इसका मतलब पता है उन्हें पता है कि ये कोई मुहज़्ज़िब वर्ड नहीं है, इसका मतलब टेक केयर नहीं है, इसका मतलब एक और है। मतलब कि इसको पंजाबी में इसकी एक स्लैंग बनती है। तो उस हवाले से इन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, और मेरा ख्याल है कि उन्हें भी इन्हें एक बार प्यार से समझाते तो ये लोग बाज आ जाते। अब उन्होंने ज़रा वो बता रहे हैं कि हमारी बहन बेटी के हवाले से कोई शख्स हमारे गेट पे आके वीडियो करेगा या करके हमारे गेट पे आ जाएगा तो हम उसको, ज़ाहिरी बात है कि गुस्सा भी आएगा, बुरा भी लगेगा। तो वो एक मामला थे। अब ये बता रहे हैं कि अब ये इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और इन्हें अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम इस तरह से वायरल नहीं होना चाह रहे थे कि जिसमें मार-पीट पड़ने के बाद आप स्क्रीन पर आ रहे हो। लेकिन फिर भी वीडियो जब फॉर यू पे आती है, ऐसे करके जब फराज साहब सामने टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, हाँ, खुशी तो होती है कि यार स्टार बन गए। हाँ, एक तरह की होता है कि यार मैं फॉर पे आ रहा हूँ, मतलब क्या बात है यार। मतलब क्योंकि मैं चाहता था कि मैं मतलब लोग देखें, इंटरव्यूज हो, तो हाँ वो तो हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह मतलब कि आपने कहा कि जो आप अपने कंटेंट पे मेहनत कर रहे थे उससे फॉर यू पे इतनी जल्दी नहीं आ सके जितना इससे आ गया ना। हाँ, लेकिन ये कुट के बाद आना ये मेरे ख्याल से शर्मिंदगी का थोड़ा बाइस होता है, लेकिन एक दफा आ गए हैं फॉर यू पे हम तो आ गए हैं। लेकिन जो रजब है की असलियत है, जो 3 मिलियन लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो सामने खुल के हकीकत आ गई कि उसामा को लग रहा है कि कंटेंट गलत था। वो आप लोगों के साथ नहीं आजकल, वो क्या नाम है हमाद। अच्छा, हमाद मुझे कहता है कि मुझे पता नहीं कोई प्रेशर में कोई कहा हुआ है मुझे, मतलब मेरे क्लिप नहीं लगाए हुए, मुझे ऐसा लेकिन क्या मतलब प्रेशर? वो कह रहा था मैंने ना इंटरव्यू दिया है तो मेरे किसको? आपको ही दिया है। तो वो तो इंटरव्यू लगा। हाँ, वो कहता है उसमें ना कुछ क्लिप्स मिसिंग है, मतलब कि जो मैंने बयानात दिए थे वो तो लगा ही नहीं। लेकिन वो छोड़े बात है, वो सारे लगे हुए, ठीक हो गया वो बात, सारे लगे हुए हैं, और वो वहां पे अपनी फैमिली के साथ, कजन्स के साथ हमारे जाने से भी पहले बैठा हुआ था। लेकिन जो भी है और लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं मतलब आखिरत में भी इनका गिरेबान पकड़ूंगा कि इन्होंने मुझे गैर कानूनी माना था। चलें, आखिरत के जो मामलात हैं वो अल्लाह ताला जो है हम सबके लिए आसानी और आफियत वाले मामलात करे। हमने इनका इंटरव्यू करने का आज मकसद ये था कि बहुत से लोग, जब वो हमने रजब और उसकी फैमिली के हवाले से इंटरव्यूज लगाए तो नीचे बहुत से लोग रजब को जहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, बहुत से लोग इन्हें भी सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि अली भाई कहानी मुकम्मल तब होती है जब दोनों तरफ का मौकफ सामने आए। तो हमने कहा इनका भी मौकफ सामने आपके रखेंगे। हमारे जो सवाल थे हमने इनके सामने रखे, और जो इनकी जो ये सोचते हैं, ये जो ये राय रखते हैं, वो इन्होंने हमारे सामने रखी। ये आज का प्रोग्राम था। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।